अगर आपसे ये बोला जाता है कि जहां भी चाहिए आ जाएगा वहां पे शुड का यूज कर दो, तो ये बिल्कुल गलत पढ़ाया जा रहा है आपको। जरूरी नहीं है कि जहां आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में चाहिए आता है वहां पर शुड का यूज कर दो। जैसे कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, आपको वहां आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दोनों को अलग तरह से बनाया जाता है। आज मैं क्या करूं, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए। तो ये सारे सेंटेंसेस में आपको चाहिए दिख रहा होगा। यहाँ भी चाहिए है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हालांकि यहाँ पे चाहिए नहीं है, फिर भी देखिए ये सारे सेंटेंसेस में आप सिर्फ शुड का यूज नहीं कर सकते हैं। अब बचपन से हमें पढ़ाया गया है या फिर हम इंग्लिश के सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, सब हमें यही कहते हैं ना कि जहां भी चाहिए आएगा वहां आंख बंद करके शुड यूज कर दो। लेकिन मैं बोलती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करोगे तो इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। ये सारे सेंटेंसेस में अलग अलग आपको वर्ड का यूज करना होगा, जो कि आज मैं आपको बताऊंगी। और आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि चाहिए के सेंस में शुड का यूज नहीं होता है, अलग अलग कंडीशन में शुड का यूज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला देखिए, पहला जो शुड का यूज है, पहले मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा मैं यूजेस आपको बताऊंगी, चाहिए का पूरा यूजेस बताऊंगी। तो सबसे पहले शुड में चाहिए का यूज होता है। शुड का मतलब चाहिए होता है। मैंने ये नहीं बोला कि शुड का मतलब चाहिए नहीं होता है, मैंने बोला कि सारा चाहिए का मतलब शुड नहीं होता है। जितने हिंदी वाले सेंटेंसेस में चाहिए आ गया, सबका मतलब शुड नहीं होता है। ठीक है, किस कंडीशन में चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज करेंगे? हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चाहिए लगा होना चाहिए। क्रियाओं के अंत में चाहिए लगा होना चाहिए, यानी कि जो आप सेंटेंस बोलते हो ना उसके लास्ट में चाहिए आना चाहिए। और वाक्य में एडवाइस या सजेशन लेने या देने का जिक्र किया हो। यानी कि आपको ये नहीं देखना है कि उसके सेंटेंस के लास्ट में चाहिए है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये याद रखने हैं कि वो जो सेंटेंस बोला जा रहा है उस सेंटेंसेस में एडवाइस सजेशन शो कर रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे शुड का यूज लगाने हैं। ओके, जैसे देखिए सेंटेंसेस बनाते हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए, इसे हम कैसे बोलेंगे? यहाँ तो शुड का यूज होगा क्योंकि तुम्हें वहां जाना चाहिए। मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि वहां पर तुम्हें आमंत्रित किया गया है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो मैंने एक एडवाइस दिया, मैंने एक सजेशन दिया, आपको सलाह दी। तो वहां पर क्या लगेंगे? जहां भी एडवाइस और सजेशन का जिक्र किया गया है वहां पे आपको शुड लगाना है। ठीक है, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, मैं बोलूंगी यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल वीडियो, आज मैं आपको चाहिए पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत ही काम आएंगे आपके डेली लाइफ के लिए। तुम्हें समय पे दवाई लेनी चाहिए, चाहिए तो आ रहा है लेकिन सिचुएशन क्या है, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए। यानी कि आप ये एडवाइस दे रहे हो आगे वाले पर्सन को कि तुम्हारी हेल्थ खराब है, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर अक्सर हमें एडवाइस देते हैं, राइट? तो एडवाइस देने की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? शुड। हम क्या बोलेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। ठीक है, हम बोलेंगे यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें समय पे मेडिसिन लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ भी हम बोल रहे ना कि वो एक बार असफल हो गया तो क्या हो गया, उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए। तो ये भी एडवाइस आप दे रहे हो, और जहां एडवाइस होगा वहां पे शुड का यूज होता है। ये नहीं देखना है कि उसमें शुड आ रहा है या नहीं आ रहा है, डजंट मैटर। हमें ये देखना है कि वहां पर एडवाइस सजेशन की बात की जा रही है या नहीं। ओके, तो ही शुड ट्राई अगेन, उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए। तो ये था हम लोग का चाहिए के सेंस में कब शुड का यूज करना है, जब हम एडवाइस और सजेशन की बात करें। नेक्स्ट चाहिए का कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ भी शुड की बात कर रहे हैं। यहाँ हालांकि आपका चाहिए हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं आएगा, मैंने बोला कि जहां चाहिए होता है वहां शुड आता है ना? तो ये तो इनकम्प्लीट नॉलेज है। एडवाइस और सजेशन जहां आता है वहां शुड का यूज होता है। अब ये वाले सेंटेंसेस में आपको चाहिए देखने को मिलेगा ही नहीं, एकदम चाहिए नहीं है, लेकिन ये सेंटेंसेस में एडवाइस दिखेंगे। सलाह या सुझाव देने के लिए शुड का यूज किया जाता है, राइट? अभी मैंने बोला एडवाइस और सजेशन के लिए शुड का यूज किया जाता है। चाहे हिंदी वाले वाक्य के शब्द में चाहिए आए
या फिर ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में चाहिए आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हिंदी वाले सेंटेंसेस में आप एडवाइस दे रहे हो यानी कि शुड का यूज होगा। देखिए सेंटेंसेस, मैं क्या करूं, अब मैं आपसे बोलूं मैं क्या करूं, यानी कि मैं आपसे एडवाइस मांग रही हूं ना। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ सोऊं, मैं क्या बोलूं, तो मैं आपसे एडवाइस मांग रही हूं, है ना। मैं आपसे एडवाइस मांग रही हूँ और जहां एडवाइस और सजेशन की बात होगी वहां शुड का यूज होगा। ठीक है, तो इसमें चाहिए नहीं आ रहा, लेकिन इसमें शुड का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर एडवाइस और सजेशन की बात हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, मैं क्या करूं, हम बोलेंगे व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। तो अगर आपको बोलना हो मैं क्या करूं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये करूं लास्ट में आ गया तो इसके लिए कौन से वर्ड, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब, कौन से मॉडल वर्ब लगेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपली ये पहचानना है कि आप एडवाइस की बात कर रहे हो ना, सजेशन की बात कर रहे हो, मैं क्या करूं, यानी कि आप आगे वाले से एडवाइस मांग रहे हो, तो शुड का यूज करेंगे। ठीक है, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ यानी कि वेयर, और एडवाइस मांग रहे हैं मैं कहाँ जाऊं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो। मैं पीछे क्यों जाऊं, अब आपने मुझे बोला कि जाओ उसके पीछे जाओ, मुझे एडवाइस दिया आपने कि जाओ उसके पीछे जाओ, अब मैं बोलूं मैं उसके पीछे क्यों जाऊं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे why should, why should I go back, why should I go back, मैं पीछे क्यों जाऊं, I should go back। हम तुम्हें क्यों बताएं, हम तुम्हें क्यों बताएं, कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे why should, हम तुम्हें क्यों बताएं, why should we tell you, why should we tell you, हम तुम्हें क्यों बताएं। ओके, मैं आज क्या पहनूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आज क्या पहनूं, तो मैंने आपसे एडवाइस मांगी, तो हम क्या बोलेंगे ये सेंटेंसेस को, हम बोलेंगे what should I wear today, what should I wear today, यानी कि आज मैं क्या पहनूं, मैं क्या बोलूं, what should I speak, मैं कहाँ सोऊं, where should I speak, मैं कब आऊं, when should I come। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। गॉट इट। तो चाहिए आता है या नहीं आता है आपके सेंटेंसेस में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके सेंटेंसेस में एडवाइस और सजेशन शो करते हैं, यानी कि वहां पे आपको शुड लगाने पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब चाहिए के लिए वांट का भी तो यूज होता है, हालांकि वांट का यूज आप चाहिए के लिए भी करते हो और चाहते हैं के लिए भी करते हो, है ना। चाहता है, जैसे वो जाना चाहता है, वो आना चाहता है, तो इसके लिए दो कंडीशन होते हैं, चाहिए और चाहता है। तो चाहिए जहां आ जाएगा उनमें कोई एक्शन नहीं होगा, चाहिए जिसमें आएगा उसमें नो एक्शन, एक्शन होगा ही नहीं, और चाहता है जिसमें आएगा उसमें एक्शन होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको बता देती हूँ, दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए आपको कोई चीज, वस्तु, फिर कोई सामान चाहिए, मतलब कोई वस्तु, जैसे मुझे कुछ रुपए चाहिए, मुझे ये वाला कपड़ा चाहिए, मुझे वो वाला कपड़ा चाहिए, आप ऐसे बोलते हो ना, तो वो जो आपको कोई वस्तु चाहिए, अर्थात आपको किसी चीज, वस्तु या किसी सामान की आवश्यकता है, तब आप कहते हैं मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, वहां पर वांट का यूज करते हैं। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, मान लो आप गए हो मार्केट, आप सामान खरीदने के लिए, आपने बहुत सारा सामान खरीद लिया, अब आप क्या बोलोगे, मुझे ये वाला पसंद है, मुझे ये वाला चाहिए, तो आप उसे चाहते हैं ना, आपको चाहिए, आपके सेंटेंस में चाहिए आ रहा, तो क्या आप एडवाइस मांग रहे हो, मुझे ये वाला चाहिए, आप क्या किसी से एडवाइस मांग रहे हो या दे रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं, आप अपनी इच्छा बता रहे हो, तो मुझे ये वाला चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, वांट का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वॉन्ट, हम बोलेंगे आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, मतलब वो मुझे पसंद है तो मुझे वो वाला चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई वॉन्ट दैट वन, आई वॉन्ट दैट वन। ओके, आई वॉन्ट दैट वन। उसे एक कलम चाहिए, उसे एक कलम चाहिए, कोई वस्तु अगर चाहने की बात होगी ना तो वहां पे वांट का यूज होगा, तो उसे एक कलम चाहिए, ही वॉन्ट्स
ही वॉन्ट्स अ पेन। और देखिए यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वॉन्ट्स हमने यूज कर दिया है। मुझे 100 रुपए चाहिए तो क्या बोलेंगे, मुझे 100 रुपया चाहिए, हम बोलेंगे आई वॉन्ट 100 रुपीज। आई वॉन्ट 100 रुपीज, मुझे 100 रुपए चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया, नो एक्शन। चाहिए का सेंस आएगा तो वांट का यूज करेंगे, मतलब कोई सामान चाहिए। तो यहाँ पे नाउन नहीं, यहाँ पे आपका एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन एक्शन आएगा तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ। आप बोलोगे आई वॉन्ट टू ईट, मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं सुनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिसन, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रीड। ओके, तो वांट टू आप यूज करोगे, सब्जेक्ट यूज करना, वांट टू यूज करना, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वांट के साथ टू यूज होगा, ठीक है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। बस आपका सेंटेंस चाहता है वाला कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब चाहिए के सेंस में हम नीड का भी यूज करते हैं, जरूरत है ना, नीड मतलब जरूरत है, लेकिन चाहिए का सेंस में भी तो हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे पानी चाहिए, तो मुझे पानी की जरूरत है, तभी तो मैंने बोला कि चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो देखिए चाहिए तो बहुत तरह से आप बोल सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पे। आप एडवाइस दोगे तो वहां पे शुड का यूज करोगे। अगर आपका इच्छा है वो चीज लेने का, आपको जरूरत नहीं है, आपको इच्छा है वो चीज लेने का, तो वांट आप यूज कीजिए। लेकिन आपको किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि मुझे पानी की जरूरत है, आई वॉन्ट वॉट, आई नीड वाटर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जरूरत जहां पर होगा वहां पे नीड ही यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीड का यूज करेंगे जरूरत के लिए। हमारे हिंदी वाले वाक्यों में चाहिए आता है, पर हमें किसी चीज की जरूरत है ये बतानी होती है, तो हम चाहिए शब्द के लिए शुड नहीं नीड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, मुझे पानी चाहिए, यानी कि मुझे पानी की आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई नीड वाटर, मतलब जिस चीज की जरूरत होगी वहां पे अगर आपका चाहिए का सेंस आता है तो आप क्या यूज करोगे, आप नीड यूज करना। ओके, आपको क्या चाहिए, मतलब आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हाट डू यू नीड। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। मेरी बहन को एक किताब चाहिए, तो मेरी बहन को एक किताब की जरूरत है, तो यहाँ पर जरूरत होगा तो हम क्या यूज करेंगे, नीड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे माई सिस्टर नीड्स। नीड भी आपका चेंज हो जाएगा, माई सिस्टर सिंगुलर है इसलिए नीड्स यूज किए। ओके, नीड्स अ बुक, मेरी सिस्टर को एक किताब चाहिए, माई सिस्टर नीड्स अ बुक। मेरे दोस्त को कुछ पैसे चाहिए, मेरे दोस्त को कुछ पैसे चाहिए, क्या बोलेंगे हम, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, हम बोलेंगे माई फ्रेंड। अब मेरे दोस्त यानी कि एक दोस्त की बात करें यानी कि सिंगुलर है तो नीड्स यूज करेंगे। माई फ्रेंड नीड्स सम मनी, माई फ्रेंड नीड्स सम मनी, मतलब मेरे दोस्त को कुछ पैसे चाहिए, माई फ्रेंड नीड्स सम मनी। ओके, तो मतलब जब किसी चीज की आवश्यकता होगी, आपको उस चीज की जरूरत होगी, और आपकी हिंदी वाले सेंटेंसेस में भले चाहिए आता है लेकिन जरूरत है, तो वहां पे आपको शुड नहीं नीड की जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेरे साथ समझकर सभी सेंटेंसेस को पूरा करते हुए चलना है, ठीक है। आपको बस समझना है कि कहाँ पे चाहिए के सेंस में क्या यूज करना है। अब बात करेंगे ऑट टू। ऑट टू का भी हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। एक्चुअली शुड और ऑट टू एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, दोनों का यूज सेम कंडीशन में किया जाता है, लेकिन शुड का यूज हम जनरली एडवाइस और सजेशन के लिए करते हैं, लेकिन ऑट टू का यूज हम नैतिक कर्तव्य दायित्व को व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी कि मोरल ऑब्लिगेशन। जब कोई एकदम नैतिकता वाली बात करते हो, अच्छी वाली बात करते हो ना, अच्छी वाली एडवाइस देते हो, जैसे आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, आपको ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, तो ये अच्छी वाली एडवाइस आप देते हो, तो वहां पर आप ऑट टू लगाओगे तो बेस्ट होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि वहां पे शुड नहीं लगा सकते, वहां शुड आप लगा सकते हो, लेकिन ऑट टू बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम ज्यादातर ऑट टू का ही यूज करते हैं।
शुड का यूज कर सकते हैं। अगर ought to आपको याद नहीं आते हैं तो आप शुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ought to आते हैं याद तो आप ought to का यूज करना, ठीक है। जैसे हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, बहुत ही नैतिकता वाली बात बोल रहे, मोरल ऑब्लिगेशन, अच्छी वाली एडवाइस दे रहे हो, तो आप बोलना वी ought to, we ought to worship, we ought to worship of God. यहाँ पे ये सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बोल सकते थे, ये सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बोल सकते थे, यू यहाँ पे यूज कर सकते थे शुड, हम बोल सकते थे वी शुड वर्शिप वी शुड वर्शिप ऑफ गॉड, आप ऐसे भी बोल सकते थे, या फिर आप ought to भी लगाते हो तो बेस्ट है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो हम क्या ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, एक मिनट, हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे प्रत्येक व्यक्ति यानी कि एवरीवन, है ना, हम बोलेंगे एवरीवन ought to ओबे, पालन, आज्ञा का पालन यानी कि ओबे हिज पेरेंट्स। ought to के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और शुड के बाद भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ought to भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ज्यादा बेस्ट होता है ought to, ओके। तो एवरीवन ought to obey his parents, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, ये भी अच्छी एडवाइस दे रहे हो, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे we ought to go to temple, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, we ought to go to temple, ओके। तो ought to का आप ऐसे यूज करना, जब आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करोगे तो आप ought to यूज कर सकते हो चाहिए के सेंस में, शुड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ought to आपका बेस्ट ऑप्शन में रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे यूजेस है चाहिए का, मस्ट का भी यूज करते हैं हम चाहिए के सेंस में, मस्ट का भी यूज होता है चाहिए के सेंस में, लेकिन आपके जो सेंटेंसेस में अवश्य आ जाएगा, अवश्य, जरूर, पक्का आ जाएगा, जैसे आपको अवश्य वहां जाना चाहिए, आपको अवश्य ये काम करना चाहिए, तो अवश्य, जरूर या पक्का आपके सेंटेंसेस में आ जाएगा, और आपके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है तो आपको वहां पे मस्ट का यूज करना है। यदि इस प्रकार के सलाह सुझाव लेने की बात हो, यानी कि एडवाइस और सजेशन की बात हो, और आपके वाक्य में अवश्य, जरूर, चाहिए लगा है, तो शुड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, शुड की जगह मस्ट का यूज किया जाएगा। यानी कि आप शुड का यूज कब करते हो, एडवाइस और सजेशन के लिए, राइट, एडवाइस और सजेशन के लिए आप शुड का यूज करते हो, लेकिन अगर आपके वही एडवाइस सजेशन में अवश्य भी रहता है, आपने किसी को एडवाइस दिया कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसी सेंटेंस, तो आप क्या बोलोगे, यू शुड स्टडी, है ना, लेकिन उस सेंटेंसेस में थोड़ा श्योरिटी दे दोगे कि तुम्हें अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए, तो शुड की जगह आप मस्ट यूज करोगे, यू मस्ट स्टडी, ओके। जैसे तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, नॉर्मल अगर एडवाइस देते कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, हम क्या बोलते, यू शुड गो देयर, लेकिन यहाँ सेंटेंसेस में हमने अवश्य लगा दिया, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तो अवश्य है यानी कि मस्ट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, मतलब तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। आपको वहां अवश्य ही जाना चाहिए, अब आप सोचोगे कि मैम वहां अवश्य जाना चाहिए, इसके लिए हम यू मस्ट गो देयर लगा देंगे, लेकिन अगर सेंटेंसेस ऐसा हो आपको वहां अवश्य ही जाना चाहिए, ही लग जाएगा, तो आप सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, कुछ अलग यूज करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। अवश्य ही भी आपका लगा रहता है ना, थोड़ा जोड़ भी देते हो ना, तो भी कोई बात नहीं, आपको मस्ट का ही यूज करना है, ये भी सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बोलेंगे, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, मतलब तुम्हें अवश्य ही वहां जाना चाहिए, तो आप ऐसे सेंटेंस बोलो या उसे और जोड़ से बोलो, बात एक ही है, मस्ट ही यूज होगा, ओके। तुम्हें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू मस्ट हेल्प हिम, यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प हिम। आपको ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू मस्ट वॉच, यू मस्ट वॉच दिस मूवी, दिस फिल्म,
ओके, तुम्हें अवश्य ये फिल्म देखनी चाहिए, यू मस्ट वॉच दिस फिल्म। ओके, तो इस तरह से आप मस्ट का यूज करोगे चाहिए के सेंस में। जब आप सेंटेंसेस में अवश्य, जरूर या पक्का लगा दोगे तो वहां पे मस्ट यूज करना होगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यही चाहिए वाले सारे सेंटेंसेस को कवर किए। अब ये जो आपको स्क्रीन पर सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, ये आपको जो स्क्रीन पर ये सारे सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये दोनों को अलग तरीके से बनाना है। एक में आप वांट यूज कर देना, एक में नीड। क्योंकि वांट यानी कि चाहिए, यानी कि आपको वो चीज आप चाहते हैं, आपका इच्छा है, तो आप वहाँ पैसा मांग रहे हो। और एक आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसा मांग रहे हो। तो दोनों कंडीशन आपके हो सकते हैं। आज मैं क्या करूं, मुझे अवश्य वहां जाना चाहिए, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो ये सारे सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी। और आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइज, इसी तरह से अगर आपको प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लेकर आती हूँ जो आपकी इंग्लिश को काफी इन्फॉर्मेटिव बना दे। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप हमें 15 डेज के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि 15 डेज में हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, बेसिक टू एडवांस। जैसे मैंने अभी आपको शुड के यूजेस सिखाया ना, शुड के मैंने एक यूजेस आपको सिखाया कि एडवाइस और सजेशन के लिए आप शुड का यूज करो। लेकिन आप जो 15 डेज का कोर्स ज्वाइन करोगे ना, वहां पे आपको शुड के ऐसे ऐसे यूजेस मैं बताऊंगी जो आप देखकर कंफ्यूज हो जाओगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सारे यूजेस में आपको शुड के, कुड के, वुड के, कैन के, मतलब जितने मॉडल वर्ब होते हैं ना, सबके एकदम जड़ वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाने वाली हूँ। तो हमें 15 डेज के कोर्स में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी इंग्लिश को काफी इनहेंस कर दूंगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।